हेलो, कैसे हो आप सभी। मैं इंजीनियर सजाद गोरी आप सभी का स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी। आज इस सेशन में हम बात करेंगे 1 जनवरी से लेकर 5 जनवरी तक टॉप 30 क्वेश्चन, और 30 क्वेश्चन के अंदर शामिल रहने वाले हैं राजस्थान, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। तीनों ही आपके साथ में कवर हो जाएंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहेगा। टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले और सीधा क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे। पहला क्वेश्चन रहने वाला, हाल ही में जयपुर जिला प्रशासन द्वारा कुपोषित बच्चों की स्थिति में सुधार लाने के लिए 14 जनवरी से लाडेसर अभियान चलाया जाएगा। तो ध्यान रखना, लाडेसर अभियान कौन से डिस्ट्रिक्ट में चलाया जाएगा। जयपुर डिस्ट्रिक्ट में लाडेसर अभियान चलाया जाएगा। लाडेसर अभियान का जो संबंध रहने वाला है वो रहने वाला है कुपोषित बच्चों की स्थिति में सुधार लाने। ये इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है। जो इसका जो सीधा संबंध मिलेगा आपको, कुपोषित बच्चों की स्थिति के अंदर सुधार लाना, कौन सा अभियान चलाया गया था, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो सीधा क्वेश्चन का आंसर आप करके आओगे लाडेसर अभियान। लाडेसर अभियान का संबंध कुपोषित बच्चों की स्थिति के अंदर सुधार लाना, जयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 8 से लेकर 12 जनवरी 2025 तक राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में किया गया है। और इस बार जो थीम रखी गई है 2025 की, ये थीम इंपॉर्टेंट रहने वाली है। थीम का नाम है विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार। तो दो क्वेश्चन हो गए। पहला क्वेश्चन क्या था, लाडेसर अभियान का संबंध जयपुर जिले से कुपोषित बच्चों की स्थिति के अंदर सुधार लाना, इसका संबंध है लाडेसर अभियान का। फोटो आपको दे रखी है। फोटो से क्या होता है कि फैक्ट जल्दी समझ में आता है। ये फोटो आपको मिल जाएगी, अखबार के जो न्यूज़पेपर आते हैं उनकी कटिंग करी हुई है। तो ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन का फैक्ट यही है कि मोटो यही है कि स्टूडेंट को अच्छा मटेरियल दिया जाए। और अखबार सीधा क्वेश्चन आपको न्यूज़पेपर से ही मिलते हैं, तो न्यूज़पेपर की कटिंग मिलने वाली है। तो वीडियो के एंड तक बने रहेगा, टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। ये वाला क्वेश्चन लाडेसर अभियान वाला हो गया। दूसरा क्वेश्चन की बात करें, राज्य स्तरीय युवा महोत्सव, इसकी थीम आपको याद रखनी है विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार। फ़ोटो दे रखी है, फ़ोटो से आप देख लेना, अच्छा है। और इसके अंदर आपको थीम पता चल जाएगी विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार। क्या होता है कि फ़ोटो से कंसेप्ट जल्दी क्लियर होते हैं, सीधा माइंड के अंदर क्लिक करता है। और आप जब एग्ज़ाम देने जाओगे ना, तो जैसे मान लो ये क्वेश्चन आ गए तो आपको याद रहेगा कि उस टाइम हमने इस तरह की फ़ोटो देखी थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, जेपीसी से रिलेटेड रहने वाला है क्वेश्चन। एक देश एक चुनाव के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो जेपीसी का अध्यक्ष हाल ही में बनाया गया है पीपी चौधरी को। पीपी चौधरी की आप फोटो देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे चश्मा लगाए हुए हैं। ठीक है ना, ये है पीपी चौधरी, ये जेपीसी इनका अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, ये तो क्वेश्चन आपको हार्ड की कैटेगरी में मिलने वाला है। ये क्वेश्चन अगर कोई स्टूडेंट सही करता है तो वो सीधा ही मेरिट के अंदर आएगा। ठीक है। अहमदाबाद में आयोजित आईएसक्यू इंटरनेशनल कराटे कप 2024 में उदयपुर की अश्लेष शर्मा ने कौन सा पदक जीता था। रजत पदक जीता था। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही रेयर क्वेश्चन है जो स्टूडेंट सही करके आते हैं इसे ये क्वेश्चन। तो ये आप देख सकते हो, अश्लेष शर्मा है, इन्होंने हाल ही में अहमदाबाद में आयोजित आईएसक्यू इंटरनेशनल कराटे कप 2024 के अंदर रजत पदक जीता है। ऐसे क्वेश्चन मेरिट को डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, मोना अग्रवाल से रिलेटेड क्वेश्चन रहने वाला है। मोना अग्रवाल को हाल ही में अर्जुन पुरस्कार 2024 दिया गया है। ऐसा क्या कर दिया इन्होंने जो इनको पुरस्कार दिया जाएगा। इन्होंने पेरिस पैरा ओलंपिक के अंदर शूटिंग के अंदर कांस्य पदक जीता था। और कांस्य पदक कौन सी कैटेगरी में जीता था, ये इंपॉर्टेंट है। कैटेगरी का नाम है R2 वुमेन 10 मीटर ARSH1। तो ये कैटेगरी रहने वाली है। कैटेगरी वाले क्वेश्चन बनते हैं हमेशा। क्या है कि लास्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो क्वेश्चन बनेगा कि इन्होंने कौन सी कैटेगरी के अंदर कांस्य पदक जीता था पेरिस पैरा ओलंपिक के अंदर। तो आप फोटो देख सकते हो मोना अग्रवाल की, इनको मिलेगा अर्जुन पुरस्कार। पेरिस पैरा ओलंपिक में इन्होंने बहुत कमाल किया था। R2 वुमेन 10 मीटर ARSH1 कैटेगरी के अंदर उन्होंने पेरिस पैरा ओलंपिक के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, ये आप 25 रुपये का सिक्का देख सकते हो। तो रिलेट क्वेश्चन करते हैं अपन। भारत सरकार के द्वारा बीकानेर के
हरकचंद नाटा भामाशाह की स्मृति में 25 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया जाएगा। तो इनकी फ़ोटो देख सकते हो, ये भी चश्मा लगाए हुए हैं, पीपी चौधरी भी चश्मा लगाए हुए थे, और यहाँ पे हरकचंद नाटा ये भी चश्मा लगाए हुए हैं। तो फ़ोटो से रिलेटेड करना, फ़ोटो से क्या रिलेटेड करोगे तो आपको कंटेंट जल्दी समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो 41 ज़िले बन गए हैं राजस्थान के अंदर। तो मैंने आपको बता दिया है कि ये जो ग्रीन के अंदर है वो सारे पुराने ज़िले हैं, 33 ज़िले, और ये जो नया कलर है, ठीक है ना, तो इसके अंदर आपको 8 ज़िले मिलने वाले हैं। फलोदी, बालोतरा, सेल्यूम्बर, ब्यावर, डीडवाना कुचामन, डींग, खेरतल, तिजारा, कोटपूतली, बेरोड, ये 8 है जो नए ज़िले बने हैं। तो ध्यान रखना, अब राजस्थान के अंदर 41 ज़िले बन गए हैं। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2025 को मनाया जा रहा है। इस बार थीम रखी गई है परवा। तो ये आप देख सकते हो, 36 राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2025 का हुआ शुभारंभ। थीम का नाम रहने वाला है परवा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से थीम से रिलेटेड आ गया। 3 थीम हो चुकी है इस सेशन के अंदर, तीनों में लास्ट में आपको क्लियरफाई कर दूंगा। 23 से लेके 31 जनवरी तक आयोजित होने वाले भारत पर्व हेतु राजस्थान की झांकी को विरासत और विकास की थीम पर सजाया गया। ये आप फोटो देख सकते हो, भारत पर्व होने जा रहा है 2025 के अंदर। तो इस बार राजस्थान की जो झांकी निकलेगी, उस झांकी का जो थीम रखी गई है, उस थीम का नाम है विरासत और विकास। हाल ही में अजमेर में सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का 813वां उर्स 2025 आयोजित किया गया है। तो क्वेश्चन ऐसा बनते हैं, पिछली बार वीडियो या पटवारी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि ठीक है ना, तो कौन सा उर्स मनाया गया। तो आपको ध्यान रखना 2025 के अंदर 813वें नंबर का उर्स मनाया गया है। सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स मनाया गया 813वां 2025 का ध्यान रखना। क्वेश्चन अगर आपको घुमा देगा तो 2024 का भी पूछ सकता है। तो ध्यान रखना 2025 के अंदर 813वां उर्स मनाया गया है। राजस्थान में वर्षा जल सहेजने की परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान शुरू किया गया है। तो क्वेश्चन बनेगा कि कर्म भूमि से मातृभूमि का अभियान जो चलाया गया है उसका संबंध किससे है। तो संबंध रहने वाला है वर्षा जल सहेजने की परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए। फोटो आप देख सकते हो, ठीक है ना। प्रदेश में वाटर रिचार्ज क्षेत्र में वरदान साबित होगा कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान। पास में आप पानी देख सकते हो, पानी से पता चल जाएगा ये तो कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान से ही क्वेश्चन है। तो फोटो आप जरूर देखिएगा, जो फोटो इसीलिए डाली गई कि आपको कंटेंट सीधा माइंड के अंदर क्लिक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला, राज्य सरकार के द्वारा महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के रिव्यू के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। उस कमेटी के अध्यक्ष रहने वाले हैं डॉक्टर प्रेमचंद बरेवा। फोटो आप देख सकते हो डॉक्टर प्रेमचंद बरेवा की। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, हाल ही में पोखरण परमाणु टेस्ट 1998 के नेतृत्वकर्ता डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम का निधन हो गया है। ये दैनिक भास्कर की कटिंग है, तो आप इसको जरूर देखिएगा। इनका निधन हो चुका है, राजगोपाल चिदम्बरम। क्वेश्चन ऐसा बनेगा, इनका संबंध किससे था। तो ध्यान रखना पोखरण परमाणु टेस्ट 1998 का इनके संबंध था, इन्होंने नेतृत्वकर्ता किया था इस टेस्ट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, हाल ही में पुणे में आयोजित राष्ट्रीय अंडर-9 गर्ल्स शतरंज चैंपियनशिप का खिताब कियाना परिहार उदयपुर ने जीता है। उदयपुर ऐसा लिखा गया है कि इनका संबंध उदयपुर जिले से है, इसी वजह से लिखा गया है। क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी, इनका संबंध किस जिले से है, और बनते हैं, हमेशा बनते हैं और इम्पोर्टेंट भी होते हैं वो क्वेश्चन। तो आप फोटो देख सकते हो, छोटी सी बच्ची है 9 साल की, ठीक है। इन्होंने शतरंज के अंदर चैंपियनशिप के अंदर खिताब जीता है। इनका नाम है कियाना परियार। देश का दूसरा सबसे बड़ा स्टेरेबल टेलीस्कोप बर्मा, टेलीस्कोप का नाम याद रखना, टेलीस्कोप का नाम रहने वाला है बर्मा, ठीक है ना। ये माउंट टापू सिरोही में स्थापित किया गया है। इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी गोल्ड पुरस्कार से डॉक्टर आशुतोष पंत को सम्मानित किया गया है।
ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आशुतोष की आप फोटो देख सकते हो। इनको अटल बिहारी वाजपेयी गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनका नाम रहने वाला डॉक्टर आशुतोष पंत। रिवीजन करते हैं, रिवीजन जरूरी है। लाडेसर अभियान आपको समझना है। लाडेसर अभियान का संबंध जयपुर जिले से कुपोषित बच्चों की स्थिति के अंदर सुधार लाना, ये लाडेसर अभियान का संबंध है। सवाई मानसिंह स्टेडियम के अंदर होने जा रहा है युवा महोत्सव 2025। थीम रखी गई है विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार। पीपी चौधरी को जेपीसी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। अश्लेष शर्मा ने कराटे के अंदर रजत पदक जीता है। मोना अग्रवाल का ध्यान रखना, अर्जुन पुरस्कार मिलने वाला है। पेरिस पैरा ओलंपिक के अंदर इन्होंने कांस्य पदक जीता था। और 2 वुमेन 10 मीटर AR SH1 कैटेगरी, SH1 कैटेगरी। बीकानेर के हरकचंद नाटा को 25 रुपये का इनका स्मारक सिक्का जारी किया जाएगा। 25 रुपये का सिक्का देख सकते हो और इनकी फ़ोटो आप देख सकते हो। राजस्थान के अंदर हो गए 41 जिले, नए जिले 8 बनकर तैयार हो गए हैं। 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2025 तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह चलाया जाएगा और उस माह के अंदर थीम रखी गई है परवा। भारत पर्व की जो थीम रखी गई है राजस्थान की ओर से वो है विरासत और विकास। अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में उर्स हाल ही में भरा गया 2025 और कौन से नंबर का है? नंबर है 813वां। वर्षा जल सहेजने की परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान शुरू किया गया है। प्रेमचंद बेरवा को महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की रिव्यू के लिए अध्यक्ष की कमेटी बनाई गई है, उसका अध्यक्ष बनाया गया है डॉक्टर प्रेमचंद बरेवा को। पोखरण परमाणु टेस्ट 1998 के नेतृत्वकर्ता थे डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम, उनका हाल ही में निधन हो गया। पुणे में आयोजित राष्ट्रीय अंडर 9 गर्ल्स शतरंज चैंपियनशिप का खिताब कियाना परिहार उदयपुर ने जीता है। देश का दूसरा सबसे बड़ा स्टेरेबल टेलीस्कोप बर्मा, इसका टेलीस्कोप का नाम ध्यान रखना बर्मा रहने वाला है, माउंट आबू सिरोही में स्थापित किया गया है। आशुतोष पंत को हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट योजना के बारे में। डेली जो एक सेशन होगा उसके अंदर हम एक योजना जरूर पढ़ेंगे, योजना से क्वेश्चन बनते हैं। योजना रहने वाली है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। इसका जो शुभारंभ होता है वो होता है 29 नवंबर 2022 को बजट स्थापित किया जाता है 2022-23 के अंदर, उसके अंदर इसकी योजना की घोषणा की जाती है। अब क्या हुआ, हाल ही में भजनलाल सरकार आई है तो इस योजना का नाम क्या कर दिया, चेंज कर दिया गया है। नाम रखा गया पन्नाधाय बाल गोपाल योजना। अब इस योजना में मिलता क्या है, देखो इस योजना में प्री प्राइमरी और कक्षा 1 से लेकर 8 तक विद्यार्थियों को राजकीय विद्यालयों में मिड डे मील की पौष्टिकता में सुधार की दृष्टि से सप्ताह में कितने दिन पाउडर दिया जाएगा? 6 दिन पाउडर दिया जाएगा। क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ठीक है ना। तो ये 6 दिन दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। उपलब्ध करवाएगा कौन, इम्पोर्टेंट ये है, उपलब्ध करवाएगा राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड। क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। अब स्टूडेंट को, छोटे जो बच्चे होते हैं कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक, उनको कितना दूध पिलाया जाएगा, शक्कर की कितनी मात्रा रहने वाली है। तो जो कक्षा 1 से लेके प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा 5 तक 150 ml दूध की मात्रा रहने वाली है। चीनी की मात्रा रहने वाली है 8.4 ग्राम। कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक के जो छोटे बच्चे होते हैं उनको 200 ml दूध दिया जाएगा और शक्कर की मात्रा रहने वाली है 10.2। अंतर देख लेना आप, 8.4 और 10.2। ये वाली योजना रहने वाली है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। ये शुरू की गई थी 2022-23 के अंदर। उस टाइम मुख्यमंत्री थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा ये योजना शुरू की गई थी 29 नवंबर 2022 को। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, हाल ही में दुनिया की सबसे तेज 400 किलोमीटर प्रति घंटा वाली हाई स्पीड ट्रेन प्रोटोटाइप CR, याद रखना CR 450 कौन से देश में लॉन्च की गई है? तो देश का नाम रहने वाला है चीन। ये फ़ोटो देख सकते हो आप। इस फोटो ये वाली जो ट्रेन है
ये ट्रेन जाएगी 400 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे के अंदर 400 किलोमीटर। अब मैं बात करता हूँ दो बुक्स को लेके जो कि पूरे राजस्थान के अंदर तेल का मचाई हुई है। तेल का क्या बोलोगे, मतलब कि डेली के कम से कम 1000 बुक्स ये निकल रही है। तो पब्लिकेशन का नाम रहने वाला ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन, राजस्थान का इतिहास एक ये पुस्तक रहने वाली है, और राजस्थान की कला और संस्कृति। जो विद्यार्थी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, सीईटी, आरपीसी और आरएसएमएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं उनको ये पुस्तक तो लेनी चाहिए। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, इन पुस्तकों के अंदर टू द पॉइंट कंटेंट दिया गया है, एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं है। जितना एग्ज़ाम में आता है, कौन सा क्वेश्चन बनेगा वही दे रखे हैं, और एक्स्ट्रा मटेरियल आपको नहीं मिलेगा। इन पुस्तकों के अंदर आपको 99% क्वेश्चन मिलने की संभावना है। सबसे ज़्यादा बिकने वाली पुस्तक यही है पूरे राजस्थान के अंदर, टू द पॉइंट कंटेंट है। आप अगर सुबह 10 बजे बैठो और शाम को 5 बजे तक, तो 10-12 घंटे के अंदर मान लो, या 7-8 घंटे के अंदर आप मान लो, कम से कम 70 से 80 पेज आप पढ़ सकते हो। टू द पॉइंट कंटेंट है, एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं है। तो ये आप ज़रूर खरीदें। पूरे राजस्थान में आपको कौन सी भी शॉप पे जाइए, आप किसी भी शॉप पे जाइए, सब शॉप पे ये बुक उपलब्ध है। अगर आपको ये बुक्स ऑनलाइन ऑर्डर करवानी है तो आप मैसेज करो 8949279482, व्हाट्सएप पे मैसेज करो और बुक अपने घर पे मंगाओ। राजस्थान की कला संस्कृति और हिस्ट्री आपकी उंगलियों पे याद हो जाएगी, ऐसा मैं कह रहा हूँ। आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे, और अपना बुक ऑर्डर करो और घर पे बुक मंगाओ, और हिस्ट्री और कल्चर उंगलियों पे याद करो। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, हाल ही में इसरो ने पहले स्पेस डॉकिंग मिशन स्पेसडेक्स को कौन से, मतलब कि कहने वाला कौन से लॉन्च किया गया है। तो नाम रहने वाला है PSLV C60। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं कभी कभी। तो इसरो ने हाल ही में पहला स्पेस डॉकिंग मिशन स्पेसडेक्स PSLV C60 से लॉन्च किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो PSLV C60 रहने वाला ये। क्वेश्चन ठीक ठाक है, बनेगा तो नहीं, फिर भी कभी कभी बन जाता है। केसलर सिंड्रोम, केसलर सिंड्रोम का संबंध है अंतरिक्ष कचरा से। यूपीएससी में बन सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, राजस्थान में तो नहीं बनेंगे। हाल ही में 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही ये रहने वाली है कामिया कार्तिकेयन। मतलब कहने का मतलब 7 जो महाद्वीप है, उन 7 महाद्वीप के अंदर जितनी भी सबसे बड़ी बड़ी चोटियाँ हैं, ठीक है ना, अफ्रीका महाद्वीप की जैसे मान लो किलिमंजारो है, तो उन 7 महाद्वीपों के अंदर जितनी भी पीक पॉइंट है इन्होंने चढ़ाई कर ली, और सबसे कम उम्र में। नाम रहने वाला है कामिया कार्तिकेयन, नाम इंपॉर्टेंट है कामिया। राजस्थान का पहला धार्मिक निजी विश्वविद्यालय नंदगांव सिरोही में बनाया जा रहा है, ये आप देख सकते हो। राजस्थान का पहला धार्मिक निजी विश्वविद्यालय नंदगांव सिरोही। हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए 9 जनवरी 2025 से राजस्थान मरु उड़ान अभियान चलाया जाएगा। राजस्थान मरु उड़ान, हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए 9 जनवरी 2025 में राजस्थान मरु उड़ान अभियान चला जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बाड़मेर नारी सशक्तिकरण अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला, हाल ही में नदियों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु चर्चित खड़गंदा गांव का संबंध डूंगरपुर जिले से रहने वाला है। हाल ही में नदियों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु खड़गंदा गांव जो है वो डूंगरपुर जिले के अंदर स्थित है। 7 जनवरी 2025 से नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन एसएमएस के अंदर किया जाएगा। नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप होने जा रही है 7 जनवरी से, और एसएमएस में इसका आयोजन किया जाएगा। 26 जनवरी 2025 को राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन उदयपुर, इस बार उदयपुर में किया जाएगा। हमेशा गणतंत्र दिवस जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में होता है,
इस बार होगा उदयपुर जिले में। हाल ही में पश्चिम बंगाल में आयोजित 43वीं जूनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप में राजस्थान गर्ल्स टीम ने रजत पदक जीता है। तो हम वापस रिवीजन करते हैं। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना है 29 नवंबर 2022 को शुरू हुई थी। ध्यान रखना, कक्षा 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को 150 ml दूध, 8.4 ग्राम चीनी, 200 ml दूध किन के लिए, जो कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक है उनके लिए, और चीनी की मात्रा रहने वाली है 10.2। दुनिया की सबसे तेज 400 किलोमीटर प्रति घंटा वाली ट्रेन चल रही है चीन के अंदर। ट्रेन का नाम रहने वाला है प्रोटोटाइप CR450। पुस्तकों के बारे में मैंने बता दिया है, अच्छी पुस्तकें हैं, आप ज़रूर इनको परचेज करें। इसरो ने पहला डॉकिंग मिशन स्पेसडेक्स लॉन्च किया गया है, और लॉन्च किया गया है PSLV C60 से। ऑप्शन मिल जाएंगे आपको C57, C58। तो ध्यान रखना, डॉकिंग मिशन के बारे में बात करेंगे तो C60 की ओर जाना आपको। कैसलर सिंड्रोम का संबंध अंतरिक्ष कचरा से। 7 महाद्वीपों की जितनी भी ऊंची चोटियाँ हैं, पीक पॉइंट है, तो सबसे कम उम्र में ऐसी महिला बन चुकी है जिन्होंने चढ़ाई की है, और उनका नाम रहने वाला काम्या कार्तिकेयन। राजस्थान का पहला धार्मिक निजी विश्वविद्यालय नंदगांव सिरोही में बनाया जा रहा है। राजस्थान मरु उड्डान अभियान चलाया जाएगा राजस्थान के अंदर महिला सशक्तिकरण को लेकर। नदियों के संरक्षण और संवर्धन हेतु खड़गंदा गांव के अंदर चर्चित गांव है ये, और ये डूंगरपुर जिले में स्थित है। नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप होने जा रही है SMS स्टेडियम जयपुर में। इस बार गणतंत्र दिवस होने जा रहा है उदयपुर में। राजस्थान गर्ल्स टीम ने रजत पदक जीता है। पश्चिम बंगाल के अंदर आयोजित हुई है 43वीं जूनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला, हाल ही में राजस्थान की रितु सिंह, जिनका संबंध जयपुर जिले से आर्किटेक्ट को, ये आर्किटेक्ट है ना, रितु सिंह, इनका संबंध जयपुर जिले से, इनको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से विजिटर नॉमिनी के रूप में नियुक्त किया गया है। नेपाल में आयोजित एशियन डांस चैंपियनशिप में स्वामी कुमावत, इनका संबंध जयपुर से, इन्होंने नृत्य अनुश्रुति अवार्ड जीता है। 41वें NTPC राष्ट्रीय सब जूनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन जयपुर जिले में किया जा रहा है। हाल ही में राजस्थान में साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए ऑपरेशन साइबर शील्ड अभियान चलाया जा रहा है। फोटो आप देख सकते हो, साइबर अपराध रोकने को पूरे माह चलेगा ऑपरेशन साइबर शील्ड। राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना की 700 मेगावाट की 7वीं इकाई रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में स्थापित की जाएगी। हाल ही में समुद्र पर भारत का पहला कांच के पुल बोस्टिंग आर्क ब्रिज का उद्घाटन तमिलनाडु में किया गया है। हाल ही में प्रो कबड्डी 2024 का खिताब हरियाणा ने जीता है पटना को हराकर हरियाणा ने प्रो कबड्डी लीग 2024 जीत लिया गया है। मैं आपको एक बार रिवीजन करा देता हूँ। जयपुर जिले के अंदर लाडेसर अभियान का ध्यान रखना आपको, ठीक है। सवाई मान सिंह स्टेडियम के अंदर युवा महोत्सव होने जा रहा है। थीम आपको याद रखनी है, विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार। PP चौधरी को JPC का नया अध्यक्ष बनाया गया है। असले शर्मा ने रजत पदक जीता है ISQ इंटरनेशनल कराटे कप 2024 में। इसका आयोजन अहमदाबाद में किया गया है। मोना अग्रवाल ने अर्जुन पुरस्कार जीता है। मोना अग्रवाल ने कांस्य पदक जीता था। कैटेगरी आपको ध्यान रखनी है R2 वुमेन 10 मीटर AR SH1। बीकानेर के हरक चंद नाटा को 25 रुपये का सिक्का जारी किया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना। राजस्थान के 41 ज़िले बनकर तैयार हो चुके हैं, जिसमें 8 नए ज़िले हैं। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह चलाया जाएगा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2025 तक चलाया जाएगा। थीम रखी गई है पर्व, और राष्ट्रीय पर्व भी आयोजित किया जाएगा 23 से 31 जनवरी तक। राजस्थान की जो झांकी निकलेगी, उस झांकी को एक थीम पे आधारित सजाया जाएगा। थीम का नाम रहने वाला विरासत और विकास। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आपको याद रखना। उर्स 2025 813वां। वर्षा जल सहेजने की परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान शुरू। प्रेमचंद बेहरवा को अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की रिव्यू के लिए गठन के लिए कमेटी बैठाई गई है।
कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया प्रेमचंद बेरवा को। पोखरण परमाणु टेस्ट 1998 के नेतृत्व करता जो है डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम, उनका हो गया निधन। पुणे में आयोजित राष्ट्रीय अंडर 9 गर्ल्स शतरंज चैंपियनशिप का खिताब कियाना परिहार ने जीता, जिनका संबंध उदयपुर से है। देश का दूसरा सबसे बड़ा स्टेरेबल टेलीस्कोप बर्मा स्थापित किया गया है, और ये स्थापित किया गया माउंट आबू के अंदर। आशुतोष पंत को दिया जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी गोल्ड पुरस्कार। बाल गोपाल योजना के बारे में मैंने आपको बता दिया है। चीन के अंदर सबसे ज़्यादा स्पीड से ट्रेन चलने वाली तैयार हो चुकी है। ट्रेन का नाम रहने वाला प्रोटोटाइप CR450। PSLV C60 से लॉन्च किया गया डॉकिंग मिशन स्पेयरडेक्स। कैसलर सिंड्रोम का संबंध रहने वाला अंतरिक्ष कचरा से। कामिया कार्तिकेयन 7 महाद्वीप 7 पीक पॉइंट चढ़ाई कर ली, सबसे कम उम्र। धार्मिक निजी विश्वविद्यालय नंदगांव सिरोही। राजस्थान मरु उद्यान अभियान चलाया जाएगा 9 जनवरी 2025 से। राजस्थान में साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए ऑपरेशन साइबर शील्ड अभियान चलाया जा रहा है। ध्यान रखना, ऑपरेशन साइबर, ये ऑप्शन में आपको यहाँ पे कंफ्यूजन करेगा, अलग अलग ऑप्शन दे देगा, तो ध्यान रखना शील्ड है। 700 मेगावाट की 7वीं इकाई राउतबाटा चित्तौड़गढ़ में स्थापित की जाएगी। ये रहा राउतबाटा, फोटो से क्लियर। समुद्र पर भारत का पहला कांच के पुल बोस्टिंग और ब्रिज का उद्घाटन तमिलनाडु में किया गया। प्रो कबड्डी लीग 2024 की विजेता बनी है हरियाणा। तो हरियाणा ने किसको हरा कर जीता, ये पटना को। बहुत मज़ा आया करंट अफेयर से रिलेटेड। राजस्थान भी हमने कवर किया, राष्ट्रीय भी कवर किया, अंतर्राष्ट्रीय भी कवर किया। वीडियो पर अगर आप मान लो नए स्टूडेंट आए हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऐसा कंटेंट आपको पूरे राजस्थान में नहीं मिलने वाला, टू द पॉइंट कंटेंट है, और सीधा जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं उन्हीं के बारे में हम बात करते हैं। एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं पढ़ाते हैं। ज्ञान सरोवर का एक ही मोटो है, एक्स्ट्रा मटेरियल स्टूडेंट को नहीं पढ़ना है, नॉर्मल टू द पॉइंट कंटेंट। ओके, थैंक यू। वीडियो अगर पसंद आया तो एक बार आप ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए।